तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम सभी कुछ 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप सभी ने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप सभी इस वीडियो को देख के जाते हो तो मुझे आशा है कि आप सभी 40 में से 20 नंबर तो आसानी से ला सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपको किसी तरह कोई समस्या ना हो और इस वीडियो को देख के आप 20 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों तो बात करेंगे आज का पहला प्रश्न की, और फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। तो देखिए शीत युद्ध जो प्रारंभ हुआ था आप सभी को 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन जो एक देख पा रहे होंगे दोस्तों वो आपका सही उत्तर होता है। जो शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी 1945 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन एक सही उत्तर होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न की, और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों देखिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा देशों की बात करूँ मैं तो सबसे बड़ा है हमारा प्यारा देश भारत। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है भारत, वो आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे तीसरा प्रश्न की, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों आप सभी को याद ही होगा जापान के दो प्रमुख शहर, एक तो हिरोशिमा दूसरा नागासाकी। यहाँ पे 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे दोस्तों। तो जापान के दो शहर बोलना है आपको, एक तो हिरोशिमा दूसरा नागासाकी, जो कि पहला 6 अगस्त को गिराया गया था और 1945 में आपको बोलना है, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया दोस्तों, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि पूंजीवाद गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था। देखिए पूंजीवाद की मैं बात करूँ दोस्तों तो पूंजीवाद का जो नेतृत्व करता था वो आपका था अमेरिका, यानी कि जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका, वो आपका सही से उत्तर होता है। अगर मैं बात करूँ साम्यवाद या फिर समाजवाद की, तो समाजवाद का नेतृत्व करने वाला था कौन, सोवियत संघ था दोस्तों, आपको याद रखना है। और पूंजीवादी था अमेरिका दोस्तों, ऑप्शन एक सही से उत्तर होता है। चलिए पांचवा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था और 1961 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से छठा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो वो हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेलग्रेड 1961। चलिए छठा प्रश्न हो गया। सातवां देखते हैं। सातवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम सभी को पता है विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का 5 जून, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे दोस्तों सभी नंबर एक ही क्यों बार बार हो रहा है सही उत्तर, क्योंकि ये PDF मैंने तैयार किया है, आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है, मेरे चैनल में ही मिलने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न स्पेशल में आप सभी के लिए लाए, जो बच्चे पूरा साल कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। तो चलिए अपने मित्रों से शेयर कर दें, अपने जितने भी मित्र हैं सभी को साथ शेयर करें, और आइए एग्जाम देने के बाद उसके बाद देखिए भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है, ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया। देखिए कुवैत पे जो कब्जा किया था दोस्तों इराक ने किया था, 1990 में किया था, जिसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। इराक ने क्या किया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है। तो आपका इराक सही सा उत्तर होता है। चलिए नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। UNO का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1945 का UNO को स्थापना हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, यानी कि सोवियत संघ यानी कि USSR दोस्तों। USSR का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का मिखाइल गोर्बाचेव, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था दोस्तों। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। चलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए हर एक प्रश्न को आप देखिए, वीडियो को 1 से 2 बार देख लें ताकि आपको और भी समस्या ना हो। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों। खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो चीन ने अपनाया थी। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है चीन, वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी,
चीन ने। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। और 13वां नंबर जो प्रश्न आप सभी के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। देखिए नाटो का जो नेतृत्व किया था वो आपका अमेरिका ने किया था, और नाटो की जो स्थापना हुई थी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सन 1949 में हुआ था। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। नाटो, सीटो, सेंटो, ये तीन चीज़ अमेरिका ने बनाया था दोस्तों। नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका ने बनाया था। तो अमेरिका ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगर वार्सा पैक्ट की बात करूँ मैं, तो वार्सा संधि की स्थापना की थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन एक संयुक्त राज्य अमेरिका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो आपका 1990 में हुआ था। तो ऑप्शन जो दो दिखाई दे रहा है 1990, वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न की। 15वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल सन 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया। तो मैंने ऊपर में आप सभी को बताया दोस्तों, नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर है। नाटो की स्थापना 1949 में, ऑप्शन एक सही से उत्तर होगा, और अमेरिका ने किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। 16वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़े की गई थी दोस्तों। बर्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी सन 1961 में की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो दो दिखाई दे रहा है 1961, वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। और इसको जो गिराया गया था 1989 में गिराया गया था दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार जर्मनी में ठीक है, बर्लिन है, तो आपका 1961 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर दो सही से उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं। 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। देखिए मुख्य तौर पे आपका अस्तित्व में दो गुटों में बंट गया था। पहला आपका पूर्वी था, दूसरा आपका पश्चिमी था। पूर्वी में जो था वो आपका यूएसएसआर था, और जो आपका पश्चिमी था यूएसए, यानी कि पूर्वी में जो था आपका सोवियत संघ था, और जो यहाँ पे पश्चिम में था वो अमेरिका था दोस्तों। तो आपको बताना है, तो पूर्वी पूछा गया तो पूर्वी आपका हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन जो तीन दिखाई दे रहा है सोवियत संघ, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। पूर्वी में कौन था, सोवियत संघ था। पश्चिमी कौन था, वो अमेरिका था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन तीन सही से उत्तर होता है। 18वां प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1992 में हुआ था। जो ऑप्शन दो दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, सोवियत संघ का विघटन। यहाँ पे शीत युद्ध का अंत नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन पूछा गया, तो 1992 सही से उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर दो। और ये पिछले साल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। बात करें 9वां प्रश्न की, 19वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है, यानी कि जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है प्रथम खाड़ी युद्ध, वो आपका सही से उत्तर था। और ये जो हुआ था आप सभी का 1990 में हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, तो ऑप्शन एक सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न की। 20वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोप संघ की स्थापना में बात करूँ मैं, तो इसकी स्थापना 1900 आपका 92 में हुआ था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे जो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाए दोस्तों। अगला प्रश्न बात करूँ मैं, 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यूरोप संघ की मुद्रा क्या थी। देखिए दोस्तों, यूरोप संघ की अपनी मुद्रा थी जिसका नाम है यूरो। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है यूरो, वो आपका सही से उत्तर हो दोस्तों, यूरो। ठीक है, 22वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं, और 15 में 5 क्या होता है, स्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। तो यहाँ पे स्थायी पूछा गया, तो आप बोल सकते हो दोस्तों कि स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ऑप्शन जो दो दिखाई दे रहा है 5, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगर अस्थायी पूछे तो 10 बताना है। 23वां प्रश्न पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1995 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 1995। 24वां प्रश्न पूछा रहा कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता ही दोस्तों, सार्क का जो शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो तीन दिखाई दे रहा ढाका, वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, आपको याद रखना है। और यहीं पे सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ढाका बांग्लादेश में। तो ऑप्शन जो तीन दिखाई दे रहा ढाका, वो आपका सही से उत्तर होता है। 25वां प्रश्न पूछा रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, यानी कि दूसरा विश्व कब से कब तक चला था। तो आपको पता ही दोस्तों, जो पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और दूसरा जो विश्व युद्ध है आप सभी का 1939 से लेकर 1945 तक चला था दोस्तों। तो यहाँ पे 1940 से 1945 से, ये आपका सही से उत्तर होगा। यहाँ पे करना क्या, आपको 1939 से लेकर 1945 आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने जो बनाया था वो आप सभी को वार्सा संधि या तो वार्सा पैक्ट बनाया था। तो ऑप्शन जो तीन दिखाई दे रहा है वार्सा संधि, वो आपका सही से उत्तर होता है। 24वां प्रश्न बात करूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया दोस्तों आपका 1990 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है 1990, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है।
मिस ना करें, वीडियो को कट ना करें। जितने भी प्रश्न सारा इंपॉर्टेंट, अगर आप सभी ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देख के जाइए, अपने मित्रों से शेयर करके जाइए और आके मुझे कमेंट कीजिएगा कि भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करता हूँ। 28वां प्रश्न पूछा है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है। देखिए दूसरी दुनिया का आशय जो है दोस्तों आप सभी का वो कम्युनिस्ट देश से है, यानी कि जो ऑप्शन एक दिया था वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। देखिए पहली दुनिया जो बोलते हैं अमेरिका को पहली दुनिया बोलते हैं, और जो यूएसएसआर वाला है कम्युनिस्ट देश उसे हम लोग दूसरी दुनिया बोलते हैं। और तीसरी दुनिया किसको बोलते हैं, जो गुटनिरपेक्षता वाले हैं वो आपका तीसरी दुनिया होगा। तो अगर पहले दुनिया बोला जाए तो अमेरिका बोलना है और दूसरी दुनिया बोलना है यूएसएसआर यानी कि कम्युनिस्ट देश, ठीक है। तो ऑप्शन एक सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ, तो ये जो टिका हुआ दोस्तों साम्यवादी और उदारवाद ये दोनों पर टिका हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है दोनों वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करें अगला प्रश्न की 31वां प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है। तो लिट्टे जो है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए श्रीलंका का है, यानी कि ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है। तो 31 का ऑप्शन एक फटाफट देखेंगे। 32वां प्रश्न पूछा रहा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए दक्षेस की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है 1985 वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों से शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और अगर आप सभी किसी प्रकार को सोचना चाहते हो और कुछ पूछना चाहते हो पर्सनली मुझे, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न पूछा रहा कि प्रथम सार्क जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो मैंने बताया आपको ऊपर में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा ढाका बांग्लादेश वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 34वां प्रश्न पूछा है कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है काठमांडू वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 35वां प्रश्न की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 35वां प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो हेग में है, तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है हेग वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो बात करेंगे 36वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। दोस्तों आतंकवादी जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में हुआ था, जिसको लोग 9/11 के घटना के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का 11 सितंबर 2001 वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। देखिए इसके बाद जो उभरा वो अमेरिका उभरा, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तब 2 ही मैन पावर था। एक तो आपका यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था, और दूसरा आपका था यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1991 में 15 बड़े गणराज्य थे जिसका विघटन हो गया था, तब एक ही पावर बना। कौन उभरा, वो अमेरिका उभरा। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा अमेरिका वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों अमेरिका, ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न पूछा रहा कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, और इसको जो अपनाया गया था 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा वो आपका सही से होता था। बात करें अगला प्रश्न की, और यहाँ पे 39वां प्रश्न पूछा रहा कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में हुई थी, और 1917 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1917 में हुआ था और रूस में हुआ था। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत साम्यवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो सोवियत साम्यवादी गणराज्य की जो स्थापना हुई थी 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है 1917 वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे दोस्तों आप सभी को पॉलिटिकल साइंस से मैंने बताया, ठीक है। और मुझे आशा भी है कि 40 में से 20 प्लस तो यहीं से प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को देखें, मित्रों से शेयर करें। अगर आप सभी को किसी प्रकार कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपका मॉडल पेपर 1 और 2 बना दिया है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी मैंने करा रखा है, उसे भी देख ले ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।